स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। आज मैं आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 से हैं। तो समझें, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं, कौन से क्वेश्चन में किस टाइप की एरर है। आज हमें 15 क्वेश्चंस लेने हैं और 15 क्वेश्चन में एरर फाइंड करनी है, किस तरीके से एरर आई और क्यों एरर आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रमन पुटेड the vegetables in the frying pan and after adding some water close the lid। इसका मतलब समझो। सबसे पहला, अब वो बोल रहा है एरर कौन से पार्ट में है। देखो, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, ध्यान देते हो तो एकदम समझ में आ जाता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे बात करें, हमने बोला रीड, दूसरा बोला रीड और तीसरा बोला रीड। अब ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। चलिए और आते हैं, कट, कट और कट, तीनों सेम है। मुझे ये पता लग गया तीनों सेम है। इसी प्रकार पुट, पुट और पुट, ये भी तीनों सेम वर्ड होते हैं, परंतु यहां पर क्या है, पुट इट, दैट इज रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत पार्ट है, तो हमारा पहला पार्ट ही गलत है। तो गलती क्या है, आंसर हमारा डी। हमें डी आंसर सिलेक्ट करना है। हमें पता लगा कि हमारी एरर यहां पर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमिन्स नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कह क्या रहा है क्वेश्चन। देखो, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें यह भी पता है कि प्लीज्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। तो प्लीज्ड के साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन आता है, और यहां पर क्या लगा रखा है, टू, जो आपकी एरर है। तो आप इस टू को हटाएंगे और विद लगाएंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो राइट क्या है हमारा, ये एरर हमें फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। वॉन्ट यू, अब देखो वॉन्ट समझना, वॉन्ट का मतलब क्या है। ये कह रहा विल यू नॉट, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं विल नॉट यू। अब समझना, विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है क्या होती है, वो वॉन्ट होती है। तो ये कह रहा वॉन्ट यू, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, इसे तो हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से, प्लीज कम टू हेल्प मी। क्या आप नहीं आओगे मेरी सहायता करने के लिए, अलोंग दिस हैवी बॉक्स। स्टूडेंट्स, अलोंग नहीं आ सकता, यहां क्या आएगा, विद दिस हैवी बैग आएगा। इस हैवी बैग के साथ, क्या इस हैवी बैग के साथ आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, इस हैवी बैग को उठाने में मेरी सहायता नहीं करेंगे, ये कुछ इस प्रकार का सेंस निकलेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अलोंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। अलोंग कब लगाते हैं, जैसे मुझे कोई भी लेटर किसी भी चीज के साथ कोई चीज नथी करनी होती है तब हम लगाते हैं अलोंग। जब कोई चीज किसी के साथ बिल्कुल कनेक्ट करनी होती है, जोड़ देनी होती है, तब हम लगाते हैं अलोंग। चलिए, तो हमारा आंसर सही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। द सी हैज बिकम एन चीप, एरर तो यहीं पता लग गई। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चीप। मैंने आपको बताया भी है कि जब हमारा कोई भी वर्ड किसी वोवेल से स्टार्ट होता है तब हम क्या लगाते हैं, एन। इस रूल को समझेंगे। यदि आपके शब्द की ध्वनि स्वर से शुरू हो, किससे शुरू हो, स्वर से शुरू होती है, तब आप लगाते हैं एन। यदि हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रही है, यदि हिंदी के व्यंजन से शुरू होती है, तब क्या लगाते हैं आप, ए लगाते हैं। इस वर्ड को कैसे लिखेंगे आप, चीप। च क्या है, स्वर है, व्यंजन। आपको पता लग गया सर ये व्यंजन है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन। गलत हो गया। बड़ी सिंपल एरर है। अगर ऐसा पेपर आपको आया और आपने ऐसा भी क्लियर नहीं किया फिर तो बेकार है। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते हैं एक से एक अच्छा क्वेश्चन आएगा, और जो अच्छा क्वेश्चन आएगा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा।
कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लीड टू सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन अवर एरिया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, ये जो नया व्यापारिक स्कूल है इसका जो कंस्ट्रक्शन है इज लेड। इज लेड मीन्स होता है, ये पैसिव फॉर्म बनाई जा रही है। तो क्या इस न्यू बिजनेस स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन अवर एरिया। हमारे स्कूल में हमारे एरिया में अचानक से क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए क्या हो रहा है, इस स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है या किया गया है। अब सोचो पॉपुलेशन बढ़ गई तो आपका ये काम बताइए, पॉपुलेशन बनी तो ये वाला स्कूल क्या किया गया, बनाया गया नहीं बनाया गया। ये बोला ये स्कूल क्यों चलाया जा रहा है, क्यों बनाया गया है, लीड टू। तो याद रखेंगे ये कौन सी बात है। एक तो होता है रोज रोज, क्या स्कूल आपके रोज रोज बनते हैं, नहीं बनते, नहीं। एक बार बन गया, बनने का काम एक बार हो गया, फिनिश। अब ये काम आपका फिनिश हो गया तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे हैज लेड। क्या लगाएंगे, हैज लेड। इज लेड नहीं आ सकता। अगर आपने इज लेड लगा दिया तो आप एरर कर रहे हैं सेंटेंस में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ये होने वाला है। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। वे इस अपार्टमेंट में 10 साल से रह चुके हैं। अब देखो ये एरर है, यहां पर आएगा 4। अब मैं आपको सिंपल से ऐसे बोल सकता हूं 4 आएगा, पर क्यों आएगा ये समझो। देखो हमारे 2 प्रकार के टाइम होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है और दूसरा हमारा होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब ये समझना मुझे, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। जब मुझे ये पता लग जाए कि ये वाला काम इस जगह से शुरू हुआ है और यहां पर जाकर अभी भी चल रहा है या खत्म हो गया, तब तो जब आपको क्या पता लग जाए काम कब शुरू हुआ, जब आपको ये पता लग जाए काम कब शुरू हुआ तब आप लगाएंगे सिंस। लेकिन जब आपको ये पता लगे कि काम को होते होते इतनी देर हो गई पर आपको ये नहीं पता काम शुरू कब हुआ, जैसे मैंने बोला मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं या मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हो मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूं, नहीं बता सकते। आपको ड्यूरेशन पता है, मैंने बोला नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता है, ड्यूरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्यूरेशन। आपको ये तो पता है कि कितनी देर से काम हो रहा है। अब यहां वो क्या बोल रहा है 10 ईयर्स, तो ये 10 ईयर्स आपको ये तो पता पड़ गया 10 साल हो गए इसे रहते रहते, पर आपको क्या पता कि वो सन 2011 से रह रहा है, 2012 से रह रहा है, 13 से रह रहा है। अगर वो ये लिखता कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ सन 1990 से, तब आप लगाते सिंस, क्योंकि वो निश्चित समय हो जाता। ये आपका अनिश्चित समय है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 4 लगाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, डी आंसर राइट हो जाएगा। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। He wins several accolades for his music compositions। अब देखो he wins, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर विन कैसे आ सकता है, ये तो वोन आएगा जीते, या फिर विंस आएगा। अब बात आती है ये इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया भाई। अब कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर, अब अगर इस सेंटेंस को ऐसे ना देकर उसने कह दिया बताओ सही क्या होगा इसका। अगर उसने ये बोल दिया स्टूडेंट्स आपसे कि इसका सही क्या होगा, एक ऑप्शन तो दे दिया उसने ये, एक ऑप्शन दे दिया उसने ये, और एक ऑप्शन दे दिया उसने ये, और एक ऑप्शन दे दिया उसने नो एरर। अब बताइए, अब प्रॉब्लम आ जाएगी, अब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप लोग। अब आपको ये नहीं पता, ये तो समझ में आ गया कि भाई ही के साथ ये गलत है, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। परंतु अगर इस फॉर्मेट में दे दिया, अब क्या करने वाले हैं, अब प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सर ये लगाऊं या ये लगाऊं। अगर आप
पढ़ते हैं, अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं, अब आपके मन में जरूर डाउट होगा कि ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं। एक बात हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिसमें कोई भी कार्य बार बार होता है। आप जरा इसमें ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ वर्ड है? सेवेरल, मीन्स बार बार। उसने कई बार ये म्यूजिक कंपोजिशन किए हैं। तो जब बार बार होता है तो किस में होता है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट का कब यूज करते हैं? पास्ट की सच्ची घटनाएं हो, बीती हुई बात हो, उसके लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? ये वाला। ये वाला कभी यूज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी वेंट फॉर ए वॉक माया कुडंट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। देखो, विंडी नहीं भाई, हवादार नहीं, हवा। याद रखेंगे, टू मच जब हम लगाते हैं, समझिए जरा इसका लॉजिक समझो, तो यहां विंड नहीं आएगा, विंडी नहीं आएगा, विंड आएगा। अब क्यों आएगा? क्यों आएगा ये समझना है। तो देखो, यहां पर मैं क्या नहीं लगा सकता? विंडी क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? विंडी एडजेक्टिव हो गया। और मैं एडजेक्टिव से पहले, ये क्या है हमारा? एडवर्ब है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये क्या होना चाहिए? अरे भाई, नाउन होना चाहिए। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो मुझे कभी भी क्या यूज नहीं करना? इसकी विंडी की जगह विंडी यूज नहीं करेंगे। वाइंडी अगर यूज करते हैं, सॉरी मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, वाइंडी अगर यूज करते, विंडी अगर यूज, विंडी गलत बोल दिया, वाइंडी अगर यूज करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो? वाइंडी होता है। तो वाइंडी यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे? विंड यूज करेंगे। तो हमारी एरर क्या है? लास्ट पार्ट हमारी एरर है, जो हमारा ए ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। वी डोंट रियली वॉन्ट ए लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस। देखो भाई, समझो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एरर तो ये आ गई, यहां पर एट आएगा, सिंपल सी बात। परंतु आप ये भी याद रखना, एट लो प्राइस, एट हाई प्राइस। हमेशा प्राइस के साथ एट आता है, ऑन नहीं आता। अब ये भी मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, ऑन क्यों आता है और एट क्यों आता है। देखो, ऑन जो होता है ना, वो किसी चीज के ऊपर बिल्कुल सट कर बैठना होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? कुछ लोग इतना सिंपल सा बोलते हैं, द ट्रेन इज कमिंग, द ट्रेन इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। समझेंगे बहुत अच्छे से, इसे बहुत ध्यान समझेंगे। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको इसमें। मैंने बोला द ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म 4। मैंने बोला मेरी ये ट्रेन जो है नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। जिस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई, समझ लेना उस दिन एक भी यात्री नहीं बचने वाला। तो प्लेटफॉर्म पर नहीं आती, उसके ऊपर नहीं आती है प्लेटफॉर्म के, वो पटरियों पर आती है, पर थोड़ी डिस्टेंस होती है। तो याद रखें, जैसे हम बोलते हैं मैं गरीबों पर हंसता हूं, तो हम ये लगा सकते हैं वी लाफ ऑन पुअर। ऑन पुअर का मतलब गरीबों पर बैठ के थोड़ी हंसोगे भाई, गरीबों पर हंसते हो। तो हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो कुछ चीज हमें समझनी है, कहाँ एट आता है, कहाँ ऑन आता है। प्रेपोजिशन का अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए, आप ऐसी एरर दूर कर देंगे। नेक्स्ट, तो हमारा क्या आंसर सही है? हमारा सही आंसर होगा ए, क्योंकि यहां पर ये गलत है, यहां पर एट आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस। अब ये तो बताओ, सिस्टर हाउस, चलो बात सही है। सिस्टर हाउस, किसके सिस्टर? पता नहीं किसकी सिस्टर। तो इसे यहां लगाना चाहिए हर सिस्टर, क्योंकि लड़की के लिए क्या लगाते हैं? फीमेल के लिए हर, मैस्कुलिन के लिए हिज, और जो न्यूटर होते हैं उनके लिए इट लगाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये वाला होना चाहिए। यहां पर सिस्टर से पहले हर लगेगा और हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फॉर ऑफ अर्लीस्ट, देखो ये बिल्कुल गलत है, यहां आएगा द, क्योंकि आप सभी को पता, बड़ी सिंपल सी बात है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है।
और इसमें कोई एरर नहीं है, बाद बाकी सब कुछ सही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका, यहाँ पर आप दा लगाएंगे, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नो सूनर। अब देखो नो सूनर का एक रूल होता है, नो सूनर के बाद, अब सूनर क्या है पहले ये समझिए। एक वर्ड होता है सून, और सून की कंपैरेटिव होती है सूनर, ये बात क्लियर है। और सुपरलेटिव होती है सूनेस्ट। तो मुझे ये पता लग गया कि सून, सूनर, सूनेस्ट, तो ये क्या कह रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है सूनर। तो सूनर के बाद क्या आना चाहिए भाई? पक्का पक्का फिर तो क्या आना चाहिए? देन आना चाहिए, पर हमने क्या लगा दिया? हमने वैन लगा दिया। तो ये बिल्कुल गलत, यहां लगा दो देन। तो हमारा एरर क्या है? नो सूनर डिड, विद जो है हमारा वैन, वैन से ये वाला डी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? यहाँ देन लगाएंगे और आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेदर इज टू मच मोर वार्मर, ये भी डिग्री का आ गया। देखो अगर हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी तो मोर लगाने की जरूरत नहीं रहती है, इस मोर को हटाइए, खाली वार्मर लगाइए, आपका सेंटेंस राइट है। तो हम क्या करेंगे? ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द विजिटर कंप्लेंड एट द पुअर, नहीं, कंप्लेंट किसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हो आप? पुअर एकोमोडेशन, जो गरीब लोग रहते हैं उनके रहन सहन के ऊपर बात कर रहे हैं ये। तो अबाउट, कंप्लेंट अबाउट आता, कंप्लेंट एट नहीं आता। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? कंप्लेंट अबाउट लगाएंगे और हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ हम कर देंगे अबाउट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉडर्न साइंस, अब बताओ साइंस कितने हैं यहाँ पर? एक या बहुत सारे? एक साइंस है। तो भाई हैव क्यों लगाओगे? सीधा सीधा हैज लगा दो। आंसर इज ये राइट, ये वाला। तो हमारा आंसर ये राइट हो जाएगा। यहाँ हैव हटाएंगे और हैज लगाएंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में कुछ पूछना है, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी चाहिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के आप कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो हम कर रहे हैं वो अपनी एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें आपके CGL के जितने भी क्वेश्चन हैं 2021 के, उन सभी को सॉर्ट आउट कराएंगे। पहले हम ये एरर फाइंड करेंगे, उसके बाद ईडियम्स, फ्रेज वगैरह देखेंगे। जो भी आपकी एरर्स आती हैं, पूरा पेपर मैं इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करा दूंगा। तो आप बने रहें हमारे चैनल पर, देखते रहें मेरी वीडियो को। मैं सारे आपको A to Z, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं A to Z आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझना है, एक्स्ट्रा समझना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप आगे पढ़ रहे हो थोड़ा, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन भी रिप्लाई कर दूंगा, उसका आपको आंसर बता दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।